हेलो हेलो स्टडी ब्रेन्स, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे और आप अपने घरों में बिल्कुल सेफ होंगे। कहते हैं कि अंधेरों से घबरा के कभी बैठ न जाना, चिरागे हिम्मत जलाओ, रास्ता खुद निकल आएगा। देखिए, जब आप मेहनत करोगे, जब आप घबराओगे नहीं, मेहनत कंसिस्टेंटली करके रहोगे, तो एक दिन कामयाबी का ज़रूर आएगा। आज की वीडियो में लेक्चर में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड के बारे में, यानी टाइटल बार क्या होता है, टैब्स क्या होता है, ग्रुप्स क्या होते हैं, वर्क एरिया, स्टेटस बार, टास्क बार वगैरह किन किन चीज़ों को कहा जाता है। वन बाय वन हम नीचे पढ़ेंगे एमएस वर्ड को अच्छी तरह से। मैंने इसकी जो डायग्राम बनाए हैं इसको हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो पहली वाली रो होती है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसको हम टाइटल बार कहते हैं। इसमें क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, विंडो कंट्रोल बार आता है और इसको हम टाइटल बार कहते हैं इस पहली वाली रो में। अच्छा, क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे क्या आता है? रीडो आता है, अंडो आता है, कस्टमाइज आता है। टाइटल बार में डॉक्यूमेंट 1 होता है जो कि डिफॉल्ट होता है। विंडो कंट्रोल बार, इसमें मिनिमम, मैक्सिमम और क्लोज आता है। इसमें से आपको शायद क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो अब हम पढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पे होता है एक मीनू बार जिसको हम ऑफिस बटन भी कहते हैं, जो 4 स्क्वायर्स का बना होता है। इसके बाद जो दूसरी वाली लाइन आती है ना, जिसमें ये होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू और व्यू टैब, इसको हम टैब्स कहते हैं। और इन टैब्स के अंडर जो ग्रुप्स आते हैं ना, क्लिपबोर्ड आता है, फॉन्ट आता है, मिसाल के तौर पे होम के अंदर पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, इनको हम ग्रुप्स कहते हैं, राइट। तो इन सारों को हम ग्रुप्स कहते हैं, लेकिन इस वाली रो को हम टैब्स कहते हैं। और टैब्स और इन ग्रुप्स को मिला के रिबन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि टैब्स और यानी टैब्स और ग्रुप्स को मिला के क्या कहते हैं, उसको रिबन कहते हैं। इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि होम टैब में क्या क्या आता है, कौन कौन सा फंक्शन है। नेक्स्ट स्लाइड में इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये होता है रूलर। क्या होता है? रूलर। इससे क्या होता है? इससे हम नापते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे लिखना होगा, कितना लिखना होगा। और ये जो एरिया यहाँ है, यहाँ से एरिया है, यहाँ से एरिया छोड़ा है, या यहाँ से एरिया छोड़ा है, इसको हम कहते हैं मार्जिन एरिया। जब हम एमएस वर्ड में लिखते हैं तो हम एक मार्जिन डालते हैं, हम एक बाउंड्री बनाते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें लिखना होगा। और जो इस बाउंड्री के अंदर, इस लाइन और इस लाइन के अंदर अंदर एरिया आता है, उसको हम वर्किंग एरिया कहते हैं, यानी इस पे हम लिखते हैं। और दो चीजें होती हैं इस वर्किंग एरिया में। एक होता है ब्लिंक कर्सर। ब्लिंक कर्सर ये एरो जैसा होता है जो ब्लिंक करता रहता है। और दूसरा होता है इंसर्शन पॉइंटर। ऐसा होता है जब लाइन के एंड पे आते हैं तो एक आई जैसा अप और डाउन और ब्लिंक करता रहता है, इसको हम इंसर्शन पॉइंटर कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रख लीजिए, अगर आपको लिखने होंगे इस एमएस वर्ड में पैरास और सेंटेंसेस, वो किस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कितने पैरास लिखने होंगे। तो आपको सिंपली इज इक्वल टू रैंड, फिर ब्रैकेट 2 3, तो 2 का मतलब पैरा, 3 का मतलब सेंटेंसेस आते हैं। मतलब अगर आपको 4 लिखने होंगे, 4 पैरास और 5 सेंटेंसेस, तो आप यहाँ पे 4 और 5 लिखोगे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा पेज मार्जिन क्या है, रूलर क्या काम करता है, और इसके साथ साथ वर्टिकल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है। यानी ये हम वर्टिकली ऐसे रखते हैं या हॉरिजॉन्टली ऐसे रखते हैं पेज को, तो वो ये ज़्यादा इतना काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में पूछने के लिए, लेकिन पता होना चाहिए। इसमें वर्टिकल बार भी होता है और हॉरिजॉन्टल बार भी होता है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे नीचे जो एमएस वर्ड में होता है, पेज नंबर होता है, वर्ड्स होता है, लैंग्वेज होता है, पॉइंटर होता है, स्टेटस बार होता है, जूम इन और जूम आउट होता है। ये सारी चीज़ें भी नीचे लिखी हुई होती है। तो जूम क्या होता है? देखिए, 10% जूम जो एमएस वर्ड का होता है, ये मिनिमम जूम होता है एमएस वर्ड का 10%। और जो डिफॉल्ट होता है वो होता है 100% और 500% मैक्सिमम जूम हम कर सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट वाली पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है स्टार्ट, टास्क बार और सर्च और टाइम वगैरह लास्ट वाली रो में आता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने किस तरह से कौन कौन सी चीज़ आती है। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे इन टैब्स को, लेकिन यहाँ पे याद रख लीजिए, ग्रुप्स प्लस टैब्स मिला के रिबन बनाते हैं। इनको हम, जब ग्रुप्स और टैब्स आपस में मिलते हैं, इनको हम मिला के रिबन कहते हैं। अब आते हैं वन बाय वन हम यहाँ पे कि टैब्स
में क्या क्या आता है। देखिए, होम टैब सबसे पहली टैब है, हम इसको पढ़ेंगे। होम टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग आते हैं। इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपको पूछा जाएगा कि क्लिपबोर्ड, कॉपी और कट कहाँ पे आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये होम टैब में आता है और क्लिपबोर्ड में। तो क्लिपबोर्ड में कट आता है, कॉपी आता है, पेस्ट आता है, फॉर्मेट आता है, पेंटर आता है। तो ज़्यादा डीप यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे आपको कि कॉपी किस में आता है, आपको पता होना चाहिए होम टैब में आता है और क्लिपबोर्ड में वहाँ पे आता है। अब देखते हैं, देखिए कट क्या है, कॉपी क्या है। कट है अगर आपको कोई फाइल या कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचानी होगी, लेकिन पहली जगह पे डिलीट करनी होगी, तो आप कट करोगे, वहां पे वो डिलीट होगी और दूसरी जगह पे वो पेस्ट होगी। कॉपी होता है कि अगर आप उसी चीज़ को फिर से कहीं पे किसी अदर डेस्टिनेशन पे लेके चलना चाहते हो, लेकिन वहां पे भी मौजूद होना रहना चाहिए जहां पे आप उसे कॉपी कर रहे हो, तो कॉपी उस वक्त हम यूज़ करते हैं वहां पे भी रहे और दूसरी जगह पे भी चला जाए। पेस्ट होता है कि मतलब जो आपने कॉपी किया उसको दूसरी जगह पे पेस्ट मारना यानी रखना। फॉर्मेट, पेंटर वगैरह इनको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। फॉन्ट, देखिए फॉन्ट क्या है, साइज। इसमें फॉन्ट में साइज आता है, मतलब कितना हम फॉन्ट रखेंगे जो हम लिखने जा रहे हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग आती है, कलर आता है, हाईलाइट आता है और स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, मतलब ऐसे वर्ड को ऊपर से स्ट्राइक करते हैं किसी एक लाइन से। सबस्क्रिप्ट आता है, सबस्क्रिप्ट मतलब आप लिखोगे H2O, तो जो 2 के नीचे वो 0 आता है ना, O आता है, उसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं X2, मिसाल के तौर पे आपने लिखा X2, तो X के ऊपर जो 2 आया उसको हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। इसी तरह से फॉन्ट में केस चेंज भी आता है। केस चेंज कितने किस्म के होते हैं, देखिए अपर केस होता है, लोअर केस होता है, सेंटेंस केस होता है और कैपिटलाइज ईच वर्ड केस होता है। मतलब क्या होता है इसका मतलब है कि जो अपर केस है यानी कैपिटल रखना, लोअर केस स्मॉल रखना, सेंटेंस केस मतलब सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल रखना, कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर वर्ड में पहला जो वर्ड है, पहला जो लेटर है उसको कैपिटलाइज करना। पैराग्राफ में क्या आता है, पैराग्राफ में बुलेट्स आते हैं यानी जो डॉट्स वगैरह होते हैं, स्टार्स होते हैं, एरोज होते हैं, नंबरिंग आती है 1 2 3 4। अलाइनमेंट आता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट आता है। यानी इसमें क्या होता है, अगर आप लेफ्ट में रखना ऐसे रखोगे आप पेज को, अगर राइट में रखना चाहते हो तो ऐसे में रखना, अगर सेंटर में तो ऐसे रखना चाहते हो पेपर को। लाइन स्पेसिंग आती है, इसमें लाइन स्पेस मतलब कि लाइन को कितना दूर रखना है, 1.5 रखना है, 2.1 रखना है, 2 रखना है वगैरह। शेडिंग आती है इसमें, मतलब शेड वगैरह डालना। डिक्रीज, इंक्रीज, इंडेंट यानी इंक्रीज और डिक्रीज करना इंडेंट को। पैरामार्क आता है, पैरामार्क मतलब ऐसा एक एरो होता है जो पैरा के एंड में डालते हैं। अच्छा, तो डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट का मतलब क्या होता है, जहां से आप पेपर को शुरू करते हो ना लिखना, तो अगर आप यहां से लिखना करो इसको कहते हैं पेपर इंडेंटेशन, यानी पेपर को इंडेंट करना, इतना जगह छोड़ना। स्टाइल्स में क्या आता है, हेडिंग आती है और चेंज स्टाइल आता है, यानी हेडिंग कैसे रखेंगे, चेंज स्टाइल क्या करना है हमें डॉक्यूमेंट्स को या वर्ड्स को। एडिटिंग में क्या आता है, फाइंड आता है, रिप्लेस आता है, सिलेक्ट आता है और चेंज अपीयरेंस आता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बोलिए रिप्लेस किस टैब में आता है, तो एडिटिंग में आता है। अब आते हैं दूसरी पे, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में क्या क्या आता है, पेजेस आते हैं, टेबल्स आते हैं, इलस्ट्रेशंस आते हैं, लिंक्स आते हैं, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स वगैरह आते हैं। पेजेस में क्या क्या आता है, कवर पेज आता है, ब्लैंक पेज आता है, पेज ब्रेक आता है। मतलब आपको कवर पेज कैसे रखना होगा, ब्लैंक पेज छोड़ना होगा या पेज ब्रेक देनी होगी, मतलब कहाँ पे आप पेज को खत्म करना चाहें। टेबल्स आते हैं इसमें, मतलब जब आप कॉलम्स बनाते हो, टेबल्स बनाते हो, तो वो भी इंसर्ट टैब में आते हैं। इलस्ट्रेशंस आते हैं, इलस्ट्रेशन में क्या आता है, पिक्चर्स आती है, मतलब आपको पिक्चर लगानी होगी अपने डॉक्यूमेंट पे। क्लिप आर्ट आता है, क्लिप आर्ट में बहुत सारी चीजें आती है जो छोटी छोटी, वो स्टार्स वगैरह आते हैं। शेप्स आती हैं, मतलब सर्कल आता है, रोम्बस आता है, स्क्वायर आता है, एरोज आते हैं। स्मॉट आर्ट आता है, इसमें कुछ आर्ट टाइप की चीजें आती है। चार्ट्स आते हैं जिसमें पाई चार्ट वगैरह, सर्कल चार्ट आता है। इसी तरह से स्क्रीनशॉट्स आप इलस्ट्रेशन से ले सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के। लिंक्स भी इसमें आती, लिंक्स हाइपर लिंक आती है, यानी जो ब्लू वाली लिंक होती है उसे आप क्लिक करके दूसरी साइट पे पहुंच सकते हैं। तो बुक मार्क
क्रॉस आता है यानी बुक मार्क रेफरेंसेस आते हैं जो भी आपने बुक मार्क किया होगा। हेडर एंड फुटर, देखिए हेडर और फुटर में क्या आता है। हेडर और फुटर होता है एक लाइन होती है जो हम पेज के ऊपर ड्रॉप करते हैं और वहां से नीचे लिखना शुरू करते हैं, और इसमें पेज नंबर भी आता है। देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि आप बोलिए पेज नंबर किस टैब में आता है, तो इंसर्ट टैब में आता है, लेकिन वहां पे किस में, हेडर एंड फुटर में पेज नंबर आता है। टेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स आता है, फुल फॉर्म्स आते हैं, फार्मूलाज आते हैं, ऑथर या ड्रॉप कैप इसी तरह से आ सकती हैं। तो इन चीजों को आप एज इट इज याद रख लीजिए, ये फैक्चुअल पॉइंट्स है। सिंबल्स, इक्वेशन, फार्मूलाज वगैरह आते हैं और सिंबल्स आते हैं। अब आते हैं लेआउट टैब पे। देखिए लेआउट टैब जो होती है ना, इसमें थीम्स आते हैं, पेज सेटअप आता है, पेज बैकग्राउंड आता है, पैराग्राफ आता है और अरेंज आता है। देखिए लेआउट को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आप 7006546922 पे कंटैक्ट कीजिए, आपको ये PDF नोट्स मिलेंगे। और साथ ही साथ ये बोलूं कि देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है ना, इसको ऐसे पढ़ने से बेटर है कि प्रैक्टिकल पढ़ा जाए ताकि सीखे, लेकिन टाइम इसमें काफ़ी लगेगा, इसलिए हमें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव को नज़र रख के नोट्स को पढ़ाना पड़ता है, वरना प्रैक्टिकली असल में पढ़ना चाहिए लैपटॉप पे बैठ के, तब ये सारी चीज़ें आराम से याद रहती और समझ में आ जाती। लेकिन जिसको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा उसके लिए ये नोट्स सफिशेंट है। लेआउट टैब में थीम्स आते हैं, पेज सेटअप आता है, पेज बैकग्राउंड आता है, पैराग्राफ आता है, अरेंज आता है। थीम्स में टेक्स्ट प्लस कलर आता है, यानी कि इस किस्म का कलर करें, फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं थीम से। पेज सेटअप में हाइफनेशन आती है, यानी हाइफनेशन एक लंबी सी डैश डाली जाती है लाइन बिटवीन लाइन या वर्ड बिटवीन वर्ड। मार्जिन आता है, मतलब हमें कहाँ से शुरू करना होगा, कहाँ पे खत्म करना होगा। ओरिएंटेशन इसमें आती है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोलिए किस लेआउट की किस टैब में ओरिएंटेशन आती है, और ओरिएंटेशन क्या होती है, क्या ये पोर्ट्रेट होती है, लैंडस्केप होती है, तो ये पोर्ट्रेट भी हो सकती है और लैंडस्केप भी हो सकती है। पोर्ट्रेट का मतलब ऐसे वर्टिकल पेज को रखना, और लैंडस्केप का मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल पेज को रखना। इसी तरह से साइज इसमें आ सकता है A4 A3 पेज वगैरह, कॉलम आ सकते हैं इसमें, तो लाइन नंबर आते हैं, तो नंबर्स वगैरह भी इसमें आते हैं। पेज बैकग्राउंड क्या होता है, वाटरमार्क, मिसाल के तौर पे वाटरमार्क डालना अपने नाम का। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये नोट्स के पीछे स्टडी ब्रेन्स लगाऊंगा वाटरमार्क में यहाँ पे, तो वो दिखता है कि ये किसके नोट्स है, उसको हम वाटरमार्क कहते हैं। पेज कलर कैसे रखेंगे, पेज बॉर्डर कैसे रखेंगे, मतलब सजा के पेज को रखना, उसको पेज बैकग्राउंड में आता है। पैराग्राफ में इंडेंट आता है। इंडेंट मतलब कि यहाँ से शुरू करे पेज को या यहाँ से करे, थोड़ा सा यहाँ से करे, उसको कहते हैं इंडेंट। स्पेसिंग पैरा में स्पेस डालना, ये भी पैराग्राफ में आता है। पोजीशन आती है अरेंज में। रैप टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखना या रैपिंग करना। सिलेक्शन पेन मतलब कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे पेन्स में बनाना और फिर यहाँ से बड़ी वाली स्लाइड डालना। रोटेट मतलब किस तरह से आप पेज को रखना चाहते हैं, रोटेट करना भी अरेंज में आ जाता है। तो अब आते हैं रेफरेंस वाली टैब पे। देखिए रेफरेंस टैब जो है, रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट आता है, फुट नोट्स आते हैं, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी आती है, कैप्शंस आते हैं, इंडेक्स आते हैं और टेबल ऑफ अथॉरिटीज आते हैं। सबसे पहले देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। देखिए इसमें टेबल ऑफ कंटेंट आता है। टेबल ऑफ कंटेंट मतलब कि फ्रंट पेज पे सारी बुक या सारे PDF जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो उसका कंटेंट लिखना है कि क्या क्या मैं इस डॉक्यूमेंट में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऐड टेक्स्ट, इसमें हम ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं इस टेबल को यहीं से। फुट नोट होता है। देखिए फुट नोट हम हर किसी पेज के नीचे एक डिटेल लिखते हैं कि हमने इस पेज में क्या लिखा। एंड नोट होता है, इसमें नेक्स्ट फुट नोट होता है और शो नोट्स होते हैं। फुट नोट क्या होता है, पेज के एंड में रखना किसी चीज को, किसी डिटेल को। एंड नोट होता है जब हम डॉक्यूमेंट के एंड में नोट लिखेंगे कि हमने अब ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट किया है, इसमें क्या क्या हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट फुट नोट, एक और फुट नोट आता है नेक्स्ट पेज वगैरह पे। शो नोट्स वगैरह इसमें आते हैं। अच्छा, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। इंसर्ट साइटेशन का मतलब होता है एक ब्लू वाले लाइन लिखना उसमें, जहां से हम क्लिक करके दूसरे पैराग्राफ पे पहुंच सकते हैं। मतलब आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, उस डॉक्यूमेंट के नीचे रखा कहीं पे लिंक टाइप,
उसको हम साइटेशन कहते हैं कि वहाँ से हम कुछ और चीज़ें उसके बारे में पढ़ सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसमें हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसी तरह से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और बिब्लियोग्राफी मतलब कि जो डॉक्यूमेंट आपने लिखा उसकी बिब्लियोग्राफी लिखना कि आपने कहाँ कहाँ से ये मटेरियल लिया है, उसको हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं, रेफरेंस देना कहते हैं। कैप्शंस होते, इंसर्ट कैप्शंस मतलब कैप्शन होता है जो आप बड़ी बड़ी वो कैप्शंस देखते हो आजकल वीडियोस में, तो वो डालना। अपडेट टेबल करना। इंडेक्स में मार्क एंट्री लगाते हैं। मार्क एंट्री एक ऐसा एरो होता है ना, वन साइडेड एरो, ऐसे, इसको हम मार्क एंट्री कहते हैं। तो इंसर्ट इंडेक्स कर सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्क एंट्री किस टैब में आती है, तो इंडेक्स में आती है। टेबल ऑफ अथॉरिटीज, मार्क साइटेशन और अपडेट टेबल हम इसमें कर सकते हैं। अब आते हैं 5th नंबर पे, मेलिंग टैब पे। देखिए मेलिंग टैब जो होती है ना, क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, रिजल्ट प्रीव्यू, फिनिश एंड मर्ज इसमें आता है। क्रिएट में एनवेलप्स आते हैं, लेबल्स आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोलिए एनवेलप कहाँ पे आता है, तो क्रिएट में आता है। स्टार्ट मेल मर्ज हम लेटर, ईमेल वगैरह इसमें डाल सकते हैं। सिलेक्ट रिसिपिएंट, एडिट रिसिपिएंट, इसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी रिसिपिएंट को और एडिट कर सकते हैं रिसिपिएंट को। राइट एंड इंसर्ट फील्ड, इसमें एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इंसर्ट मर्ज वगैरह लगा सकते हैं। रिजल्ट प्रीव्यू रिजल्ट, इसमें हम नेम, एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। फाइंड रिसिपिएंट, ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। फिनिश एंड मर्ज, इसमें हम एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं ईमेल मैसेज को, मतलब दूसरों को। अब आते हैं रिव्यू पेज पे। देखिए मैं इसके वन लाइनर्स भी लाऊंगा और वन लाइनर्स से इसका बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। अगर यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी ना मिले तो वन लाइनर्स का वेट करना, मैं वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस वहाँ पे करूँगा। रिव्यू टैब, देखिए रिव्यू टैब में प्रूफिंग आती है, लैंग्वेज, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर एंड प्रोटेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली टैब। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्पेलिंग कहाँ पे आती है, तो प्रूफिंग में आती है। ग्रामर प्रूफिंग में आता है। रिसर्च प्रूफिंग में। वर्ड काउंट यानी पेजेस कितने लिखे, पैरा कितने लिखे, लाइन्स कितने लिखे। और थीसारस यानी जिसमें सिनानियम एंटानियम वगैरह आते हैं, उसको हम थीसारस कहते हैं, तो ये भी प्रूफिंग में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को याद रखना क्योंकि ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अच्छा, अब अगर स्पेलिंग गलत होगी तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्यूमेंट क्या दिखाएगा, क्या वो रेड लाइन दिखाएगा, वाइट दिखाएगा, ग्रीन दिखाएगा। तो अगर स्पेलिंग एरर होगी ना डॉक्यूमेंट में तो वो रेड, ऐसे वो है रेड हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाता है। अगर ग्रामर में एरर होगी तो वो ग्रीन लाइन दिखाता है। इस चीज़ को भी याद रख लीजिए। लैंग्वेज, इसमें ट्रांसलेट हम कर सकते हैं किसी भी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। कमेंट्स, न्यू, डिलीट, नेक्स्ट और प्रीवियस हम कर सकते हैं। ट्रैकिंग, ट्रैक, चेंज, शो मार्कअप वगैरह। चेंजेस, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस एंड नेक्स्ट इसमें आते हैं। कंपेयर करना, एक दूसरे को कंपेयर करना। प्रोटेक्ट होता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, यानी एडिटिंग को अपनी रिस्ट्रिक्ट करना, मतलब सिक्योरिटी वगैरह लगाना। इसके बाद आते हैं लास्ट वाली टैब, इसकी है 7th व्यू टैब। तो व्यू टैब में डॉक्यूमेंट व्यू होता है, आता है, जूम आता है, न्यू विंडो आता है और मैक्रॉस आता है। डॉक्यूमेंट व्यू में क्या आता है, प्रिंट लेआउट, यानी प्रिंट करना लेआउट को, जो लेआउट होगा, जो हमने A4 साइज पेपर लगाया होगा या A3 साइज, तो उसको प्रिंट करना। फुल स्क्रीन रीडिंग हम उस पर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट व्यू में। वेब लेआउट कर सकते हैं, जिस तरह से वेब पेजेस होते हैं उस तरह का लेआउट हम रख सकते हैं। आउटलाइन, यानी आउटलाइन कर सकते हैं चीजों को। ड्राफ्ट, नॉर्मल पेज हम रख सकते हैं। शो रूलर, मतलब शो के अंदर रूलर आता है जो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। ग्रिड लाइन्स आती है, यानी ऐसे ऐसे ग्रिड लाइन्स, बहुत सारे ग्रिड लाइन्स आती है जो स्क्वायर शेप्ड होती है। नेविगेशन पेन आता है इसमें शो में। नेविगेशन पेन मतलब कि यहाँ पे छोटे छोटे स्लाइड्स आते हैं और यहाँ पे एक बड़ी स्लाइड आती है। जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं हम जूम। यहाँ पे पेज विड्थ देख सकते हैं कि कितनी पेज विड्थ रखनी है। न्यू विंडो में अरेंज ऑल, स्प्लिट, व्यू स्लाइड बाय स्लाइड कर सकते हैं हम कि स्लाइड बाय स्लाइड हम देखें चीज़ों को, या स्विच विंडो भी हम इसमें कर सकते हैं। मैक्रॉस, रिकॉर्ड मैक्रॉस, यानी टेक्स्ट को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें। व्यू मैक्रॉस को देख सकते हैं, पॉज रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग को
पॉज कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुई होंगी MS वर्ड की टैब्स कितनी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वाले पोर्शन को स्पेलिंग, ग्रामर, रिसर्च वर्ड इसको याद रख लीजिए, पूछी जाती हैं। तो अब हम कल वाले लेक्चर में करेंगे MS वर्ड की शॉर्टकट कीज। ऑलमोस्ट मैंने लिखी है 71 शॉर्टकट कीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपको कभी भी कहीं भी कोई मिस्टेक लगे, कमी लगे, कोताही लगे, तो उसको भी कमेंट में लिख लीजिए। मैं कमेंट नहीं हटाऊंगा, उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। तो इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है कभी। तो अब माइक्रोसॉफ्ट शॉर्टकट कीज हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय स्टडीज।